अमेरिका से दिल्ली आते ही अभिजीत ने कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्यों से मुलाकात करी और एक ही मांग रखी। अपना देश का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र, उसको कैसे भी करके और किसी भी हाल में इस्तीफा देना ही होगा। और अगर धर्मेंद्र इस्तीफा नहीं देता है तो ये कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा धरना रखी गई दिल्ली में, ये अब रुकने का नाम नहीं लेने वाला है। क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी इसी के लिए बनी ही, जो गलत करता है उसका विरोध करे। वो जो गोती मीडिया है, वो जो गलत करता है उसको दबाने की कोशिश करता है। पर अब कॉकरोच जनता पार्टी जो गलत होगा उसको भी उठाएगा और जो सही होगा उसको भी उठाने की कोशिश करेगा। तो उसके लिए अब ये कॉकरोच जनता पार्टी बनी है। और आज कॉकरोच जनता पार्टी ने पहली धरना प्रदर्शन करके एक रिकॉर्ड बना डाला है। और आज के इस धरना प्रदर्शन में एक बड़ा बवाल देखने को मिल गया है। क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी और उनके साथ साथ दो अन्य जो जनता जुड़ी है, यानी कि कोई कांग्रेस से जुड़ी है, कोई बीजेपी से जुड़ी है, और उसमें तो सिर्फ ना बीजेपी से मतलब है ना कांग्रेस से मतलब है, इसमें तो सिर्फ अपना संविधान चाहिए। इसी शब्द के चलते आज पूरी जनता ने माहौल बनाया। और इतना ही नहीं, ओनली दिल्ली के जनता नहीं वहां पे आई धरना करने के लिए, वहां से कई दूर दूर से जनता धरना करने के लिए आए। कोई जॉब करते हुए आया छुट्टी लेकर, और कोई कुछ काम छोड़कर आया, पर धरना करने आया। उनका सबका कहना है कि अगर आज इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे तो फिर आने वाले वक्त में ये सरकार इस पूरे भविष्य को बदल कर रख देगी और पूरे भविष्य को सुधारने की जगह पर बर्बाद करके रख देगी। तो अगर आज मुद्दा नहीं उठाएंगे तो फिर आने वाले वक्त में जो पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी है, वो तो एक बेरोजगार ही पीढ़ी नजर आएगी। क्योंकि आज अपने देश में शिक्षा सही ढंग से नहीं होने के कारण, और उनके साथ साथ पेपर होने के बाद यानी कि रिजल्ट आने की तैयारी हो जाती है और पेपर लीक हो जाता है, और वो होता ये होता, और उनके चलते आज अपने देश में बेरोजगार की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही, ना कि कम होती हुई नजर आ रही। तो अगर आज ये बड़े बड़े और गलत गलत काम करेंगे शिक्षा विभाग से, तो फिर अपने देश का माहौल कुछ बिगड़ता हुआ नजर आएगा। और उनके साथ साथ बड़ी और सबसे अच्छी बात तो ये है, क्योंकि अगर आपने जो धर्मेंद्र है उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया, ये तो बड़ी अच्छी बात है, पर उनको शिक्षा से लेना देना है ही नहीं। उनको तो सिर्फ विद्यार्थियों के लिए क्या फायदा देखना है, क्या नया अपडेट करना है, क्या पुराना हो गया उसको बाहर करना है, उसको उसके कुछ मतलब नहीं है। उनको तो अपने फायदे से मतलब है। और स्पष्ट दिख चुका है, अभी वर्तमान में नीट पेपर लीक हुआ उसमें, और उसमें 22 लाख छात्रों से ज्यादा छात्रों को बड़ा झटका लगा है। और कईयों ने सपना देखा था कि अब हम अपना सपना साकार कर लेंगे, पर देखते ही देखते एक बड़ा झटके पर झटका लगा। किसी के माँ बाप ने गहने बेचकर पढ़ाया, किसी के माँ बाप ने कर्जा लेकर पढ़ाया, पर बदले में मिला पेपर लीक। यही तो है अपने इंडिया देश का ये बुरा हाल। अगर अपने इंडिया देश में इसी तरह से आगे और काम चलता जाएगा तो फिर बेरोजगार युवाओं की संख्या कम नहीं होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो आज वहां पर जो भी सोशल मीडिया वाले गए थे और जो वहां से पब्लिक आई थी, उन पब्लिक को पूछा गया कि आप किस मुद्दे पर बात करोगे, तो पूरी पब्लिक का कहना है कि हम शिक्षा के मुद्दे पर बात करेंगे। और जो कई छात्रों को बड़े बड़े झटके लगते हैं, ये झटके लगने से रोकेंगे। और उनके साथ साथ ये भी बताया गया है कि वहां पर जो अभिजीत आया, और अभिजीत दिल्ली के एयरपोर्ट आते ही वहां तुरंत गया कि आज धरना प्रदर्शन होने वाला है और उसमें व्यवस्था कड़ी से कड़ी होना चाहिए। और फिर दिल्ली की पुलिस ने एक अलग ही अंदाज से अपना माहौल बनाया, और 1000 नहीं टोटल 2000 पुलिस वहां पर रखी गई। और फिर जो धरना प्रदर्शन किया वो एकदम व्यवस्थित किया गया है। और धरना प्रदर्शन तो सफल रहा है, पर जो मांग थी वो मांग पूरी नहीं हुई है।